राधे राधे। आइए जानते हैं आमला की एकादशी का महत्व है। तो चलिए महत्व जानते हैं हम। आमला की एकादशी महत्व व्रत कथा विशिष्ट जी से राजा मानधाता ने पूछा, हे गुरुदेव, आप किसी अक्षय व्रत का विधान कहो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे नपेंद्र, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की आमला की एकादशी का वृतांत कहता हूँ। इसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विषय पर एक प्राचीन कथा कहता हूँ। चैत्ररथ चंद्रवंशी राजा वैदिक नगर में राज्य करता था। वह बड़ा बुद्धिमान, धार्मिक विचार वाला था। उसकी प्रजा और वह स्वयं एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय राजा ने प्रजा सहित आमला की एकादशी का व्रत किया और मंदिर में पूजा करने को गया। उस देवालय में राजा सहित सब ने जागरण किया। उस दिन एक बहेलिया भूखा प्यासा जागरण करने को मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया। उसने भी एकादशी महात्म्य की व्रत कथा को श्रवण किया। प्रातःकाल बहेलिया अपने घर को आया और भोजन किया। कुछ समय पश्चात बहेलिया की मृत्यु हो गई तो उसने आमला की एकादशी के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। वहाँ उसका नाम राजा ने वसुरथ रखा था। जब बड़ा हुआ तो राजा बनके पृथ्वी का पालन करने लगा। एक दिन वसुरथ वन के आखेट करने को गया। देवयोग से वह वन में मार्ग भूल गया, जिसके कारण एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसी समय कुछ पहाड़ी म्लेच्छ वसुरथ को मारने आए और वह कहने लगे, इसी ने हमारी संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, अतः इसको अवश्य मार डालते हैं। यह कहकर म्लेच्छ अपने अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु वह सब राजा को पुष्पों के समान प्रतीत हो रहे थे और वही अस्त्र शस्त्र लौटकर म्लेच्छों पर प्रहार करते थे। तभी दिव्य रूप धारण किए एक स्त्री राजा के शरीर से प्रकट हुई। उसने राजा को सोया देख समस्त म्लेच्छों को मार डाला। निदास जागने पर उन म्लेच्छों को मरा हुआ देख राजा विचार करने लगा कि इन म्लेच्छों को किसने मारा है। तभी आकाशवाणी हुई है, राजन, तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। तो राजा प्रसन्न हो अपने नगर को आया। यह आमला की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें निश्चित ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री राधे राधे।